नमस्कार अंशंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मोथा तूफान आया हुआ था और तूफान के कारण कितना किसानों का नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ और कितना अधिक मात्रा में किसानों को नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है। इन चीज़ों को हमने देखा और कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि इन चीज़ों को आपसे रूबरू करवाएं। क्या क्या किसानों का नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी कितनी भरपाई हुई है, कितना नहीं हुआ है, इन चीज़ों को डिटेल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं जो मोथा तूफान आया हुआ था 1-2 दिन के अंदर, उसमें कितना अधिक मात्रा में किसानों का नुकसान हुआ है, ये काफी देखने का विषय है। और हम आपको डिटेल तरीके से बताएंगे और दिखाएंगे कितना किसानों का नुकसान हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं कहीं ना कहीं इसकी धान की कटाई तो कर चुके हैं, लेकिन इन जो कटाई किए हुए हैं उन अभी तक उसको उठा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि काफी अधिक मात्रा में बरसात हुई, 3 से 4 दिन लगातार बरसात हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों की बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना थी और हुई भी। अगर हम आपको डिटेल तरीके से दिखाएंगे तो अगर हम आपको बता दें हम कहाँ उपस्थित हैं, तो हम मिर्जापुर के पास कोटवा क्षेत्र बहुती गांव में हम उपस्थित हैं। तो वहां पर उपस्थित हैं तो हम इन चीजों को डिटेल तरीके से दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुई। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आप देख सकते हैं कि धानों की कटाई तो हो चुकी है, बहुत अधिक मात्रा में कटाई हुई है और बहुत अधिक मात्रा में धानों की अभी तक कटाई भी नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो धानों की कटाई हुई है वो अभी तक खेतों में से नहीं उठ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और इस पर संज्ञान को लेने का सरकार को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हो जाती है कि इसको सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान ले और जो सरकार की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इन जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन करे और आने वाले समय में जो किसानों की जो भरपाई हो कहीं ना कहीं उसको भरपाई करे और जो उन किसानों की हेल्प हो सकती है उन किसानों को हेल्प भी करें। हम अब सर्वे से भी पता चला है कि कहीं ना कहीं अब डीएम एसडीएम आदेश भी दिए हुए हैं कि जो लेखपाल अपने तरीके से उसका इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन के दौरान जो किसानों को जो भरवाई होता है वो कहीं ना कहीं किसानों को दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सोचने और देखने का विषय यह है कि अभी तक कितना लेखपाल के द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया और कितना अभी तक मुआवजा दिया गया है। अब इसको डिटेल तरीके से हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कितनी अधिक मात्रा में बरसात के कारण धान गिर गए हैं और कितनी अधिक मात्रा में धान कट तो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन खेतों में से नहीं उठ पाए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 3-4 दिन लगातार बरसात हुई, 24 घंटे बरसात थी, 1 मिनट 1 क्षण के लिए भी बरसात नहीं निकली थी, जिससे कि मोथा तूफान उसे कहते हैं। मोथा तूफान जो आया हुआ था उसके कारण काफी अधिक मात्रा में किसानों की नुकसान हुई है। अब इन चीजों को डिटेल तरीके से हमने सोचा कि कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को जो किसानों की वित्तीय जो किसानों की नुकसान हुए हैं कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि उन चीज़ों को हम दिखाएं और आप तक पहुंचाएं। क्योंकि आप उन चीज़ों को आप देखना पसंद करते हैं, शायद इन चीज़ों को भी देखना पसंद करते हैं करें कि जो आपकी जिम्मेवारी है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो शायद आपकी भी जिम्मेवारी है कि जो किसानों की विपत्ति है, जो किसानों की दुख दर्द पीड़ा है, उन चीज़ों को आप समझें और वीडियो को देखें कि और सरकार से अपनी मांगों सरकार तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सरकार इन वीडियो को देखे तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों को संज्ञान ले और किसानों का कहीं ना कहीं भला हो पाए। और कुछ हो सकता है किसान भी अगर हमसे मिलते हैं तो उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या क्या हुआ नुकसान उनका और जो नुकसान हुआ है अभी तक सरकार कितना हेल्प की है, कितना नहीं की है। अब हम आपको डिटेल तरीके से दिखाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और ये भी देखने में आया है कि जो धान कट के रखे तो गए हैं, अब देख सकते हैं कि जो धान काट के रखे गए हैं उसमें से जमने लगे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, उसके कारण अगर हम आपको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप कि धान जो है जमने लगे हैं दोबारा। तो कहीं ना कहीं ये किसानों की काफ़ी बड़ी समस्या है और आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में ये देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोबारा जमने लगे हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में किसानों की नुकसान हुआ है। और अब इस पर देखने का विषय ये भी है, हमने दिखा दिया है आपको। अब दिखाने का विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं लेखपाल के द्वारा अब जांच कहाँ तक पहुँचता है, जांच पड़ताल कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक जांच पहुँचा है और कहाँ तक पड़ताल हुआ है और क्या क्या हुआ है और अभी तक किसानों को कितना मुआवजा दिया गया, कितना मुआवजा मिलेगा, ये देखने का विषय है। लेखपाल से हालांकि सर्वे से ये पता चला है कि लेखपाल के द्वारा जो डीएम एसडीएम के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं जो किसानों को नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई की जाए और जो जांच पड़ताल लेखपाल के अपने तरीके से करेंगे और जो किसानों का नुकसान हो उसको भरने का भी सरकार के द्वारा भुगतान दिया जाएगा।
अब अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे है तो आप हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके कारण कि ये धान अभी तक काटे भी नहीं जा सके हैं और ना ही अभी कट पा रहे। आप देख सकते हैं कितना अधिक मात्रा में है, तो ये धान जो है खराब होने की संभावना है और कहीं ना कहीं ये सड़ने लग रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर किसान काफ़ी परेशान है, किसान काफ़ी आहत है। तो इन्हीं किसानों की बातें ही हम आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने देश की स्थिति संभाल रखी है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है ना कहीं उन बातों को हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि आप तक उन बातों को पहुंचाएं जिनसे हमारी और आपकी देश की स्थिति है, जिनसे हमारी और आपकी देश की अर्थव्यवस्था मेंटेन किए हुए हैं और स्थितियां बनाए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में खेत में पानी है और खेत में पानी है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप कि खेतों में पानी है। धोए नहीं पाए। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, क्या सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर लेखपाल कुछ मुआवजा जांच वगैरह करने आए हैं? नहीं भैया, क्यों ना जांच करें भाई? जांच अभी करने नहीं आए हैं, लेकिन डीएम एसडीएम सरकार के द्वारा तो अनुमोदित कर दिया गया है कि किसानों के जो नुकसान हुआ है कहीं न कहीं अब लेखपाल की जिम्मेवारी है कि वो अपने तरीके से जांच जांच पड़ताल करेंगे और जो किसानों का नुकसान हुआ नुकसान बेचारा गरीब है। अब देखा कुल से धान बुढ़ा देखो हर बुढ़ा वो हर फेंके चारों देखा फेंके देखा काट के देखो और बड़े छोड़े बाहर समझ लो। धान बहुत नुकसान किसानों को हो गया, सब बहुत अधिक नुकसान हो गया ना। आपका घर कहाँ है? हमने घर है गंगा। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा शीला नाम है। आपका शीला नाम है? अच्छा अच्छा। देखो अच्छा, वो आपके जेठान है? अच्छा अच्छा। तो किसान खेत में से पानी भी नहीं निकलने की सुविधा है? नहीं भैया, निकाले तो सुविधा बा, वही से अब ऊंच बा और खाल बा, ओहन खाल बा और ऊंच हो गया, पानी निकला सुविधा नहीं बा। निकाले धान छानी तब ना के। तो ये मतलब आप ही का धान है? हाँ, धान अपने को बोए हैं। तो आप हमारे छानी हैं चली गए बाहर और दूसरे की रहन रखे तो बोई दी हैं खेतवा रहन रखे, तब ऐसे बोई बोई बेचारे खेत 20,000 रख के रहन बोई दिए हैं। तो 20,000 पूरा डूब गया लग रहा है। डूब गया 20,000 उनको बेचारे को। कहां से देंगे? सबला दी हैं भगवान ने नाश कर दिए, सबला बड़ी नाश देखा जेठानी को देखा उसको निकाल कर धरत है, वो निकाल रही हैं। अब निकाला था, देखा वहां निकालते बेचारा वहां से बड़ी नुकसान भैया समझला की। अच्छा, निकाल के बाहर रख रही हैं मेड़ पे ना? हां, जाड़े पे रखा था, निकाल देखा नहीं है। अब जरा कटाई के फूल काटे नहीं जा, हमने समझला कि अच्छा जो कट गया वो अधिक नुकसान हुआ है। हां, वो ढेर नुकसान। अब देखा ना पानी बराबर जब निकले था ना। हां, अब देख सकते हैं कि इनका बात सही है कि जब पानी कितना भरा बा, कितना अधिक। हां, अब धान खाना समझे ना के। तो आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, ऐसे भाई हमने गरीब है, गरीब का हमने कहता नुकसान जी हवा सरकार कुछ दे ही। हमने का खाब जी, अब का हमने का करब, हमने का खाबे, हमने अखी ना खा रहा, हमने पुआस कर लड़के चट्ठे वाले के हमने। जैसे भाई ओइस उन्हें का अन्न बोए रे, उन्हें का असर रहे तब ना है जब नुकसान हो गया तो का खाओ हमने। हमने कहां जाता है। अच्छा, वो भी धान ही निकाल रही है ना? धान है वो बेचारा निकाल रहा है, वो निकालता है ना, ओहरा को निकाले सब डड़े पर ए तो नेहरा से निकाले, देखो ओहरा अब हो हरिया चर के रिया हरिया समझ ले मजे काट के मारे छोड़ दिए हैं। हां, अब देखिए धान ही निकाल रही हैं, औरतें सब घर की परेशान है। हां, सब परेशान है भैया। चलिए ठीक है, निकाल दे पहले पानी छान दे, छान तो आप ही लेकिन अब कैसे निकालेंगे इसको? पानी भी खत्म, फिर निकालेंगे आप? हाँ, छान डाले में रखा है तब ना भैया, डाले में रखा है तो पानी निकले। दानी सारा चाउर बेकार हो जाए, चाउर का बढ़िया कराए। चलिए, आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ का जो लेखपाल है डीएम एसडीएम और सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि जो लेखपाल है बड़ा परेशान है, लेके दौड़ से लगा। अब देखिए किसान लोग निकाल रहे हैं, पानी भी निकाल रहे, और ना पानी बुरा है ना कुछ, धान कुछ नुकसान है, का खाएंगे गरीब लोग, बस करेगा कट्ठे बच्चा उनको तो का खाएगा भाई? कहबा जब भैया तब ना कुल कोनो काम था होए। चलिए, इसीलिए हम आए हैं कि कम से कम जो किसानों के नुकसान हुआ है उसको कहीं न कहीं मैं दिखा दूं, ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है ताकि सरकार तक आप लोगों की आवाज पहुंचे। हाँ, तो सरकार अगर देखेगी तो कहीं न कहीं आप लोगों की संज्ञान लेगा और कहीं न कहीं भरवाई आप लोगों का जरूर करेगा। मिले तब ना भाई। हाँ, अगर कुछ भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ मिले तो मैंने खाए जिए कम से कम देखा 10 कुंटल हो के 10-12 कुंटल जरूर होता है। कुछ धान का बुड़ गया वहाँ तो पानी वहाँ तक पड़े, पानी कहाँ निकले? अब कितना डाल के निकली है धान किसान लोग, कितना निकली है।
चलिए देखा जिने की बुढ़िया मर गया ना अपने उथे परेशान हो गया अब कन्या काम में परेशान थे दुखा है नहा घाटे नहाते ना दुकान इधर निकल देखो वहां से धान को सब कुल भिजावा कुल से तब निकल डाले पर निकाला था सबक नुकसान है भैया सबक नुकसान है सबक नुकसान बना अरे सबका भैया बहुत धान नुकसान हो गया थी देखो तो वहां निकालते डाले पे निकलते हुए बुला था। अच्छा अच्छा बुला रही हैं, चलिए चलते हैं। जा जैसे चला जैसे देख सकते हैं ये भी बुलाई हैं, आइए हमारे पास जो भी इनको बोलना होगा बोलिएंगी। हाँ आप समझ सकते हैं किसानों की बातें तो अच्छी आपको नहीं लगती होंगी, लेकिन जो इनका दर्द है, जो इनकी बातें हैं, कहीं ना कहीं अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बातें इनकी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कई बीघे की खेती नुकसान हो गई है, अब इनका दर्द इनका कौन समझे। अब क्या आंटी क्या हाल है? हाँ हाँ अच्छा पलट रही हैं आप इसे ना ताकि जामे ना जाम भी गया ना। अब देख सकते हैं आप कि अच्छा जमने लगे हैं सब ना। हाँ सब में वाली आएगी बाबू जामे इसे देखो पानी बुरा बकू बहुत अधिक संख्या में नुकसान हुआ है आप लोगों का। हाँ भैया बहुत जान ला भैया 1 बीघा लोहार कट गया। अच्छा सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ भैया जैसे वापस देखा ना तोहरे सामने गाड़ी बड़ी दबा नहीं जाना सारा हमने को मेहनत डाल। अब देखिए हम आपको ये भी बता दें कि सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है डीएम एसडीएम को आदेश दे दिया है। डीएम एसडीएम जो है लेखपाल को आदेश दे दिए हैं कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसके जाके लेखपाल घर घर जाके यानी कि जिसके पास जितना जमीन है जाके खेत में इंस्पेक्शन करेंगे, यानी जाँच पड़ताल करेंगे। जाँच पड़ताल करने के बाद भैया ना तो घर जैसे जाते तो सब लोग अपन बात कर लेंगे। हाँ हाँ तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आप एक चीज और आपको बता दूं, जैसे कि लेखपाल के द्वारा आके जांच पड़ताल करेंगे। जैसे आपके खेत में आएंगे लेखपाल और जांच पड़ताल करेंगे और जितना आपकी लागत है, जितना नुकसान हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं भरवाई करेगी। सरकार आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है, देने का प्रयास भी कर रही है। अब अगर इसमें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं लेखपाल की लापरवाही मानी जाएगी। तो आप लोग इन यहाँ के जो भी लेखपाल हैं आपके क्षेत्र में उनसे मिलिए, आप अपने आदमी से बोलिए, वो मिले उनसे बोलें कि हमारी खेत की जो भी लागत लगी है आप कहीं ना कहीं उसकी भरवाई करें, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग डीएम एसडीएम को हाँ तो अपन क्या नाम और बोलिए, अगर नहीं आते हैं ले जाके वहाँ पे भरवाई करें और उसकी जांच पड़ताल करें और जो भी मेरा नुकसान है उसको कहीं ना कहीं भरवाई करें। ठीक है, तो सरकार ने कह दिया है। अब इसमें डीएम एसडीएम के द्वारा भी कह दिया गया है कि लेखपाल, अब यहाँ का लेखपाल जो है अपने आदमी से बोलिए, ठीक है, कि जाके लेखपाल बोलें और वहाँ पे जो भी लेखपाल की जिम्मेवारी है लेखपाल अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निर्वहन करे। निर्वहन करने के बाद जितने भी किसान हैं, जो भी अब देख सकते हैं, अगर हम दिखाएंगे आपको जितने किसान लोग हैं सभी लोग यहाँ खेतों में परेशान हैं। अब काफी अधिक मात्रा में आप वहाँ भी यही स्थिति है सब जगह। तो चलिए तो हम आपकी और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है? मंजुला। मंजुला, आपके पति का क्या नाम है? बंसीधर। बंसीधर। आपका गांव कहाँ है? गोटुटवा। पूरा गांव का नाम बताइए पूरा। पहले रहा गोटुटवा में रहा तो हल्दी चला गया, आधा हल्दी में, आधा हल्दी में, आधा गोटुटवा में। अच्छा अच्छा, ये क्या कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर के पास, कोटवा के पास? कोटवा में, हाँ बलहरा। अच्छा बलहरा के पास पड़ता है ना, बलहरा के पास गोटुटवा। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सामने भैया चोरी नहीं चोरी नहीं है, अब सबका नुकसान हुआ है, हर गांव में नुकसान हुई। ये प्राकृतिक आपदा है और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया गया है। ठीक है, साल भर मनाई रटा दाना धान बड़ा बढ़िया भर, अगर हाँ बरसात अच्छी हुई थी, धान भी अच्छे हुए थे, लेकिन यही काटते समय बरसात हो गई काटने के दौरान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आपका, तो सही है। ठीक ठीक ठीक। जा रहा है कि एक बर्थडे का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसका वीडियो वायरल हो जा रहा है, लेकिन किसानों की जो आवृत्ति है, जो किसानों की बातें हैं उन तक मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, इन खबरों को नहीं मीडिया दिखा पा रही है और इनकी बातें जो है वायरल नहीं हो पा रही है। क्या चाची, क्या नाम है आपका? मुनरा। आपके पति का क्या नाम है? रामबली। आपके गाँव का क्या नाम है? गोटुटवा। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? कितने बीघे में लगा हुआ था धान? अरे
2-2.5 बीघा 3 बीघा तक ऐसे 2-3 बीघे तक लगा हुआ था, सब नुकसान हो सब गया, कट गया वैसे कट गया, ऐसे खेत में पड़ा हुआ है। ऐसे भीजा देखा पानी भरा वैसे छान ऐसे। अच्छा, आप छान रही थी और अभी छान भी रही हैं, हाँ? हाँ तो क्या सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? भाई अब सरकार करे यही निगाह बा भाई हमहू सब देव नसकानी कुछ मिले चाहे किसान है लगत लगाए है जरूर का लगत लगाए, हम सब लगाए है बिया और जौन की खादी गोबर कुल मेहनत लगाए है तो कम से कम कुछ मिले चाहे कि ऐसे जाम गा बा धान बड़े बड़े बिया आए गए इतना बड़े बड़े जाम गा बा है। अब देखिए सरकार के द्वारा कह दिया गया है, ठीक है, कि जो डीएम एसडीएम को आदेश भी दे दिया गया है, डीएम एसडीएम आदेश दिया है लेखपाल को, ठीक है। तो आप अपने पति से बोलिए कि जाकर लेखपाल से मिले और आके इस पर इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल करें खेत का, ठीक है, कितना नुकसान हुआ है आके जांच पड़ताल करें और कागज पत्र बनवा के जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ उसका भरपाई करें, ठीक है, सरकार के द्वारा कह दिया गया है, ठीक है। तो इस पर आप लोग अपने पति को भेजिए मिलने के लिए, ठीक है। ठीक है, कहता हूं भाई रखबा तब ना बुझाई मनाई। हाँ, तो लेखपाल से जाके मिले वो, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, चलिए हाँ वहाँ भी मैं जा रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दादी, ठीक है, बहुत बहुत तो नंबर चाहे मोबाइल नहीं ठीक है, अगर आप लोग मैं नंबर ले लिया हूँ, ठीक है। अच्छा। अगर फिर मैं फोन से बात कर लूंगा, ठीक है। बाकी ये चीजें आप लोगों ने कहा सरकार तक आपकी आवाज जाए तो आप बोलिए कि ठीक है, आप सरकार के तक आपकी आवाज जाए, ठीक है। हाँ 4 बीघा तक कुल बोए सब एकदम खत्म जाम के वेतना बर्बाद। अच्छा, ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो वो भी बुला रहे हैं तो उनको भी मैं चाहूँ एक बार फिर से दिखा दूँ, उनका 1 बीघा यहाँ था इसको दिखा दिया, 3-4 बीघा आगे नुकसान हुआ वो भी बुलाएंगे वहाँ भी दिखाने के लिए, ठीक है। तो जाएं वहाँ भी दिखा दें, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस कितना अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। अब सोचिए कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो तो वीडियो वायरल हो जा रही, जो वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए वो तो वीडियो वायरल हो जा रही, और किसानों की जो बातें हैं, जो प्रमुख बातें हैं वो वीडियो नहीं वायरल हो पा रही हैं और न ही लोग तो बातें अपनी पहुंच पा रही है। अब आप समझ ही रहे हैं कि किसानों के पास बहुत अधिक मात्रा में सुविधा तो होती नहीं, बहुत अधिक उनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो रिसोर्स तो है नहीं कि वो अपनी बातें बहुत अधिक आगे तक पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, हमारी और आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि जो किसानों की आप बीतती है, जो उनके दुख दर्द हैं, तो उन दुख दर्द को हम उन बातों को उठाया जाए जो जायज़ हैं, जो उनकी मांगे हैं। हाँ, लेकिन इनका बहुत अधिक डिमांड नहीं है। अब देख सकते हैं कि कितना अधिक मात्रा में ये सब देख सकते हैं कि दोबारा से ये सब धान जो है जम गए हैं। तो कितना अधिक मात्रा में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेवारी तो है, हालांकि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निर्वहन तो कर, अब देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में ये जमे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें उनका कहना है कि इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता, तो बात सच ही है, इसको कुछ छुपाने योग्य बातें नहीं है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निर्वहन तो किया है। अब देखने का विषय ये है कि डीएम एसडीएम लेखपाल यानी जो छोटे अधिकारी हैं अपना जिम्मेवारी कितना निर्वहन करते हैं। अब देखिए यहाँ भी इनका 3-4 बीघा कटा हुआ है धान, तो वहाँ से बुलाएं कि वहाँ भी दिखा दीजिए ताकि हो सके तो इनका कुछ कल्याण हो सके और सरकार के द्वारा कुछ इनको धनराशि मिल सके, कुछ जो भी इनका अगर बहुत अधिक नुकसान हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि खेतों में अब भी पानी बुड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो चारों तरफ से अगर आप देखेंगे काट के धान रखे हुए हैं, मेड़ों पर रखे हुए हैं और इस तरीके से रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अब इसको उठाने का प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन पहले कब किया जाएगा, पहले इसको पलटा जाएगा। अभी पलटने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में जम गए हैं। यहाँ भी आप ही का धान है ना? अच्छा, नुकसान बहुत है। हाँ, चलिए तो हम यहाँ भी दिखा दिए आपका। चलिए हम दिखा दे रहे हैं। अब देखिए सरकार कहाँ तक हाँ, अच्छा वो सब भी पलट रहे हैं। अच्छा अभी का है ये सब भी जम गए हैं। अब इसको कोई खरीदेगा भी नहीं। जब दराइए धान तो एकदम टूट के एकदम चला जाए, पीरा कना हो जाएगा, कना हो जाए ऐसे वो वाला का नहीं है। अच्छा अच्छा, पलटने पर अब कितने दिन, 4 दिन हो गए ना, 5 दिन पड़े हुए। हाँ 3 दिन अभी मैं पलटा रहा। अच्छा एक बार पलट चुके हैं सब। हाँ, एक बार पलट चुका है ये।
अच्छा, एक बार आप लोगों ने इसको पलट दिया ताकि नुकसान ना हो। दाना बहुत बचा के उसी करते, बाकी भगवान के आगे कोनो जोरे सुनवाई नहीं है। एक बार हमने पलटे ही आई तो सगरो। अच्छा, एक बार आप लोगों ने पलट दिया, फिर दोहर कम पलट रहे हैं आप लोग। पहले एक बार काटा, फिर एक बार पलटा, फिर एक बार पलट रहे हैं आप पानी लोग। जो बरसात ओकर बिहान से पलटे रहल तो ये बोले झुराई और देखई पलटत ये बोले झुराए। बड़ा मेहनत करे क्योंकि जमीन भी अभी कहीं ना कहीं गीला है, तो कहीं ना कहीं फिर से गीला हो जा रहा है। वो बोले जमै लगी। चलिए हम दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो धान नहीं कटा हुआ है, अब वो गिर भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अधिक नुकसान होने की संभावना है। अच्छा, ये कटा नहीं है आपका? अरे वो जाम ही जाएगा कि अभी भी कहीं ना कहीं जाम जाएगा, जमने लगेगा फिर। तो जहाँ अधिक पानी डूबा होगा ना, वहाँ तो जमने लगेंगे सब। आप अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए। मंजुला। आपके पति का क्या नाम है? अच्छा, वंशीधर। चलिए ठीक है। कि अभी दिखाना चाहती हैं अपने जितने भी खेत है उसको दिखाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी अगर सरकार के द्वारा सहयोग राशि मिल जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी इनके लिए। देखिए सूख रहा है। अब इसमें देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए कितना अधिक मात्रा में पानी डूबा हुआ है। यहाँ पूरा मोबाइल डूब जाए, इसमें इतना अधिक पानी है। हाँ, अब देख सकते हैं कि अगर हम हाथ लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारा ये हाथ पूरा डूब जा रहा है। 4-5 दिन से ये पलटता ही लगा है, हम जैसा अपने अपने खेत एक डाले। अब देख सकते हैं कि कितना अधिक मात्रा में यहाँ। अब अच्छा, ये अधिक 5 दिनों तो पानी रहेगा, फिर खराब हो जाएगा ये भी धान। हाँ, जब ना हो जाए ना तो जैसे ये सुतार नहीं ऐसे गिर जाए, गिरने के बाद ना जब पानी में जाए, जब भाई धान जो भाई बाल में ना जब पानी में हो जाए ना तो 3 रोज रहे और बाद जामे लगे। अच्छा, 3 दिन के बाद जामे लगे। तो 3 दिन के बाद जमने लगेंगे। उन्होंने पचन देखा डाले पे छाना। अब देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ जो भी किसान है कहीं ना कहीं पलट रहे हैं। किसान बहुत अधिक। नहीं, किसान झूठ क्यों बोलेगा भाई? जो है सच्चाई है, जो सामने है, उसमें झूठ बोलने की क्या हो सकता है? हाँ, जहाँ ना कटिया देखा कुल बाल देखा दाना कितना अधिक। अब अच्छा हटाने पर भी गिर जा रहा है सब खेत में, उठ भी नहीं पाएगा। अभी अभी कैसे बिनाए, ये सब बिनाए। जहाँ जहाँ बलिया हटाऊ ना पेड़ वाले है ना यहाँ वैसे दाना गिरा हुआ देखा। भगवान जीवन का जीवन की चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानवा जहाँ जहाँ हटावत है ना वहाँ बड़ा लेहनमा को तरमा को गिरा, जैसे गिरा है ना। हाँ, जैसे गिरा बा। वहाँ तो देखो तो मजे को हमने गिरा रहा तो मैं इतना एक का दरी बटोरा है तो मजे कर रहा है। ऐसे सगनी बड़ी नुकसान है। चलिए रहने दीजिए, जितनी बार पलटेंगे उतनी बार नुकसान होगा। अब क्या कर, जब पलटब ना तो और जम जाएगा ना। देखो यहाँ देखो जमने लगे हैं सब। हाँ देखो फूल अब ना जमने लगे। चलिए तो आप एक बार इधर देखिए, आप एक बार और अपना नाम बता दीजिए, अपना पता बता दीजिए और अपने पति का नाम बता दीजिए, ठीक है। और अपने पति से बोल दीजिए जाके लेखपाल से मिलें, ठीक है। हाँ, लेखपाल से मिलें और जो भी बातें होती हैं कल हम फ़ोन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। बताइए अपना नाम। मंजुला। मंजुला। आपके पति का नाम? बंशीधर। बंशीधर। गांव का नाम बताइए? गोटुटोमा। गोटुटोमा। ये कहाँ पड़ता है पास में? और गांव का नाम बताइए? हरदी। हरदी। और क्या नाम है उसका? जो बलहरा। बलहरा, मिर्जापुर के पास में। ठीक 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 है। बहुत पोस्ट बलहरा है। अच्छा अच्छा। गांव कौन सा है? गांव गोटुआ है। हरदी में नुकसान बा। हरदी परत ना उधर नुकसान बा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रहा नहीं नहीं, जरूर मिलेगा। सरकार ने संज्ञान लिया तो जरूर कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 4-5 दिन से ये रोज पलटत है। रोज आप लोग कर रही हैं? ये तो कैसे बच जाए।
जहाँ जहाँ कटाव सगरा कुल बा नुकसान जेकर बाद सब काटे बन ना सब ऐसे पलटत लगावा है एक वहाँ दिखाओ ना तो इतना एक खेते में तो समय इतना पानी बुढ़ा बा जैसे ना अगले बगले के जितना भरा तालाब ना तो वही में कुल एकदम धनवा तो एकदम झुराई के ऐसा ही हो गया बटे और वहाँ एकदम ठेवनी। अच्छा बहुत अधिक तक पानी दिनों तक पानी रहेगा तो फिर सूखने नहीं लगेगा ना? नहीं सब ना कराई मट्टी जल्दी सूखबे नहीं करते हैं, पानी नहीं सूखेगा नहीं अच्छा ये कम से कम 8 दिन ऐसे ओदी रहे 10 दिन ओकरे बाद तो सब सूखे जब ऐसे पलटत रहबा तब लेहना भले हटा देबो तब सूखे अच्छा नहीं जब तक ये रहे ना तब तक ऐसे लेहना तब झुराबे न करे। चलिए ठीक ऐसे है देखो डाल ना काट के निकालत ना तो औरो वो भी रहत बुरा रहता है इसमें बुरा रहता है सबसे बुरा रहता है। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका।